दोस्तों, अगर आपका अलाइड बैंक में अकाउंट है और आप उनकी स्टेटमेंट चाहिए, 1 महीने का स्टेटमेंट, मतलब 90 दिन का स्टेटमेंट या 1 साल का स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप ख़ुद जनरेट करके निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलाइड बैंक से कंप्यूटर के ज़रिए PDF में स्टेटमेंट निकालने का तरीका समझाऊंगा और मोबाइल से मिनी स्टेटमेंट निकालने का या मुकम्मल स्टेटमेंट निकालने का तरीका इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर लें, वहाँ पर अकाउंट निकालें, ठीक है। स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपके मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट जो है आपको अपनी अकाउंट का स्टेटमेंट का पता चलता है, उससे आप बहुत फ़ायदे ले सकते हैं। तो आइए मज़ीद देखते हैं कि मैं हूँ इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान शर की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन ये होता है कि आप इस पर जब क्लिक कर लेते हैं तो ये सब्सक्राइब हो जाता है। अब यहाँ पर एक बेल का निशान होता है, उस पर आप क्लिक कर लें और ऑल पर क्लिक करें, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहती है। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर आपको अलाइड बैंक की तरफ से जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं, यहाँ पर आपको अलाइड बैंक वाली तमाम वीडियो मिलती रहती है। आज भी हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है, ठीक है, और बहुत फ़ायदे की वीडियो है। अगर आपका अलाइड बैंक में अकाउंट है तो आप ये तमाम वीडियो आप देख। मज़ीद समझने के लिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम वीडियो की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर आप अपना ID और अपनी पासवर्ड दे देंगे। यहाँ पर आप साइन इन कर लेंगे तो आपका अलाइड बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि किस तरह आप ID बना सकते हैं और कैसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम इसके फ़ीचर नज़र आते हैं और यहाँ पर आपको नज़र आता है मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट वो होता है जब इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने जो 1-2 दिनों की ट्रांजैक्शन होती है तो वो आपको नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आप 1 महीने का, 3 महीने का, 90 दिन का मतलब और या 1 साल का आप निकालें तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आता है मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पर ATM से भी आप निकाल सकते हैं, तो यही ट्रांजैक्शन आपको नज़र आती है, जो कैश इन आया हुआ है या जो कैश आउट चला गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन सेलेक्ट करके उसका आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन की डिटेल हासिल कर सकते हैं। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल का, 2 साल का। यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आता है, ठीक है, कि कितना क्रेडिट आपके अकाउंट में गया हुआ है और कितना वो यहाँ पर ये कितनी आपकी सैलरी आई है, कितना आपको ने विड्रा किया है, कितना आपने इज़लोड किया है, कितने आपने बिल जमा किए, तमाम ये ट्रांजैक्शन होते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 2 पे भी आपको ट्रांजैक्शन तफसील नज़र आती है। पेज नंबर 3 भी इसी तरह है, ठीक है। ये अब है 30 दिन का हिसाब। 30 दिन का हिसाब आपको नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चले जाएँ, ये यहाँ पर 30 दिन का हिसाब नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें ये तीर निशान पर, तो ये 30 दिन का है। यहाँ पर क्लिक करें तो ये 90 दिन का आ जाता है। इसको आप जनरेट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है, ये 90 दिन का इसने हिसाब ले आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप नीचे आएंगे, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये तमाम पेजें जो हैं, यहाँ पर आप लिखा डाउनलोड स्टेटमेंट, यहाँ पर PDF लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अभी डाउनलोड हो रहा है, ये स्टार्ट डाउनलोड कर लें। अच्छा दोस्तों, तो हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप अलाइड बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर आप ये वीडियो देख लें। तो इसको देखने के बाद आप अपना जो आपका अलाइड बैंक में अकाउंट है उसको आप मोबाइल के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। तो हम इसको ओपन करते हैं फिंगरप्रिंट के ज़रिए। फिंगरप्रिंट का भी तरीका सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जैसे ओपन हो जाता है, हम उसके फ़ीचर्स में जाएंगे। ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है मोर, ये 3 नुक्ते भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक के बाद अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट भी नज़र आता है और अकाउंट
स्टेटमेंट भी नज़र आता है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हिस्ट्री भी नज़र आती है कि आप कब कब इसमें लॉगिन हुए हैं। ठीक है, मज़ीद ये है कि अगर आप लॉगिन हिस्ट्री चेक करते हैं आप ये भी देख सकते हैं कि कोई दूसरा बंदा तो इसमें लॉगिन नहीं हुआ है, बंदे को पता होता है कि मैं कब कब इसमें लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे और अपने पास कैसे PDF में सेव करेंगे। तो आप अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको 30 दिन का वो ट्रांजैक्शन शो होती है कि 30 दिन में कब आपने पैसे क्रेडिट किए और कब आपने डेबिट किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको 30 दिन का मोबाइल पे आपको शो नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर 90 दिन है और एक तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट डेट रेंज। यहाँ पर आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 1 साल का भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 जहाँ तक आपको चाहिए, मतलब आप पिछले महीने का भी निकाल सकते हैं। करंट महीना अगर ना हो तो पिछले महीने की टारगेट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले आपने डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, उसके बाद आपने टू डेट अगर आज तक है तो वो आपने लिखना है, अगर आपने पिछले महीने का लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ आ गई है। अब हम यहाँ पर 90 दिन 90 डेज़ मतलब 3 महीनों पे क्लिक करते हैं और जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जनरेट पे क्लिक कर लेंगे ये तमाम ट्रांजैक्शन को ये उठा लेता है। ठीक है, ये आप 90 दिन का ये उसने बना लिया है। ठीक है, इस पर आप आखिरी पेज पर भी आ सकते हैं और फिर प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं, तमाम पेजेस पर आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाउनलोड स्टेटमेंट, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। कभी कभी नेट की वजह से थोड़ा स्लो भी आ जाता है। अब ये PDF में डाउनलोड हो गया है और आपके पास PDF में ये चीज़ शेयर होकर आ गया है। ठीक है, ये आपका 90 दिन का स्टेटमेंट आपके 5 पेजों पे ये इसने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, टाइटल भी लिखा हुआ है, करेंसी भी लिखा हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। सेंड फाइल पे क्लिक करके आप इसको किसी चीज़ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।